हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो जो है हम आज बात करने वाले हैं, ये क्या जो इस समय हमारी धरती है, हमारी दुनिया है, हमारा विश्व है, ये एक तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। तीसरे वर्ल्ड वॉर का मतलब ये नहीं कि कल ही शुरू हो जाएगा। चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, बहुत धीरे धीरे स्लोली बढ़ती हैं, ठीक है। तो कुछ इंडिकेशंस हैं जिनको मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पहला तो देखिए, अभी रीसेंट डेवलपमेंट कुछ टाइम पहले क्या हुआ, फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों ने कहा है कि ये दोनों जो है आपका नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, नेटो, ठीक है। तो यहाँ पे फिनलैंड का जो है बेसिकली जो आपका रिसिप्ट है वो रोक दिया है टर्की ने, ठीक है। और इसलिए नहीं रोका है कि टर्की और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, वो अलग रीज़न है। टर्की के अपने पर्सनल रीजन है। टर्की कुछ विद्रोही जो हैं उनको फिनलैंड सपोर्ट करता है, तो टर्की ये चाहता है कि जो फिनलैंड सपोर्ट करता है कुछ विद्रोहियों को टर्की के, वो वापस ले ले, उसके बाद हम सोचेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, फिनलैंड और स्वीडन बहुत ज़्यादा जो है इसमें उतावले हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो फिनलैंड की एक बहुत बड़ी बॉर्डर है, वो बॉर्डर रशिया से लगती है। अब जब बॉर्डर जो है रशिया से लगती है और वहाँ से मॉस्को बहुत पास है, तो बांग्लादेश में अगर कल को चाइना अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करता है, नेपाल में करता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे ना। तो वही बात है, फिनलैंड में जो है आपका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होगी। रशिया का जो कैपिटल है वो फार आपका ईस्ट हुआ व्लादिवोस्तोक का सामने का इलाका, वेस्ट हुआ पीछे का इलाका। तो जो वेस्टर्न इलाका है पीछे का, वहाँ पे मॉस्को, और वहीं पे बॉर्डर पे देखो यूक्रेन था, और उसी बॉर्डर पे जो है आपका फिनलैंड है। दूरी थोड़ी ज़्यादा है, मॉस्को से ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फिनलैंड जब नेटो ज्वाइन करेगा तो ऐसा थोड़ी ना कि आज साइन कर दिया आज ही ज्वाइन होगा, एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के दौरान क्या रशिया फिनलैंड पर अटैक कर देगा? अब भाई जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं कह रहा था कि रशिया हॉट वॉर में जाएगा, यूक्रेन के साथ गया ना। तो आप देखो, फिनलैंड के साथ अगर गया तो एक तो यूक्रेन पे हमला, ऊपर से फिनलैंड पे हमला, 3 देश तो अपने आप इन्वॉल्व हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे ये वॉर बढ़ता जाएगा। इन केस अगर रशिया अटैक करता है फिनलैंड पे, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये है, अगर ज्वाइन करता है तो उस बीच क्या होगा। अभी तो चलो तुर्की ने ब्लॉकेड लगा रखा है। अगला क्या है, देखो पूरी दुनिया में गेहूं की इस समय कमी महसूस की जा रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का 20% अकेले रशिया एक्सपोर्ट करता था और 10% यूक्रेन, तो 30%, तो ऑलमोस्ट 33% मान लो, 1/3 अगर गेहूं पूरी दुनिया से ही गायब हो जाए तो दिक्कत तो होगी। तो जो उड़ीसा का इलाका है, उड़ीसा, हमारा उड़ीसा नहीं, ओडिशा जो है आपका यूक्रेन में भी है। तो लिथुआनिया ने बोला है कि हम वहाँ पे एक कॉरिडोर बना देते हैं। तो ब्रिटेन है, उन्होंने भी जो है बोला है कि ठीक है, हम वहाँ पे अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर देंगे। तो जब आप मिलिट्री डिप्लॉय करोगे और ब्लैक सी के अंदर, और वहीं पे जो है आपकी चल रही है क्या, लड़ाई, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि यार मिसाइल कहीं आपके जो गेहूं के शिप हैं उस पर नहीं गिरेगा, वहाँ भी गिर सकता है, ठीक है। अब गेहूं के शिप को बचाने के लिए क्या किया जाएगा? ब्रिटेन क्या करेगा? ब्रिटेन अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करेगा। जाहिर सी बात है, लड़ाई चल रही तो मिलिट्री तो डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब वो मिसाइल अगर ब्रिटेन के शिप पे जाके लड़ता है तो क्या होगा? चलो ठीक है, एक शिप पे लड़ा नहीं करेगा, कुछ 2 शिप पे लड़ा नहीं करेगा, लेकिन कब तक नहीं करेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो फिर ब्रिटेन और रशिया डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। 2 देश इन्वॉल्व हो गए, यूक्रेन है ही है, कब फैल जाए पता ही नहीं चलेगा। और ब्रिटेन जहाँ इन्वॉल्व हुआ, अमेरिका क्या पीछे रहेगा? मेरे को डाउट है, क्योंकि एक हिसाब से आज के टाइम में ब्रिटिश क्या हो चुके हैं, सैटेलाइट कंट्री बन चुके हैं अमेरिका के। अगला जो है आपका आता है, देखिए, साउथ चाइना सी से पहले मैं न्यूक्लियर पे जाता हूँ। बाइडन इस समय ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है रशिया को पूरी तरह से पराया देश घोषित कर दे। पराया मतलब पूरी दुनिया से काट दे, तेल, पानी, बिजली, दवाई, वायु, उसको कहीं से कुछ ना मिले। अब जब एक आदमी खुद कट जाएगा पूरी दुनिया से, तो उसको तो पता है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर न्यूक्लियर में ये वॉर जाती है तब कहाँ जाके ख़त्म होगी पता ही नहीं है। अगला देखिए, अभी कुछ डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं जिसमें कि क्या बोला गया कि चाइना जो है ताइवान पे जो है अटैक की पूरी प्लानिंग में है। तो इधर रशिया, यूक्रेन, और पीछे जो है चाइना और ताइवान, ठीक है। 2 अलग अलग मुद्दे हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बट कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा होता है, क्योंकि जब
साउथ चाइना सी में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा चाइना का ताइवान पे। उसके बाद क्या होगा, जापान ने घोषित किया है कि ताइवान की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए ताइवान के डिफेंस में आएगा। और जापान और अमेरिका का जो है आपका मिलिट्री पैक्ट साइन है, तो क्या वो उसके डिफेंस में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये पूरी की पूरी एक जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक छोटी सी गलती, और ये टाइम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नहीं है, 1914 और 19 के बीच में, 39-45 के बीच में, उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुए थे। आज के टाइम पे तो हमारे पास एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 90% के आसपास वेपन दो ही देशों के पास है, अमेरिका और रशिया, और एक उसमें से लड़ाई के मैदान में है इस समय रशिया, और दूसरा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। तो ये अगले ये जो साल है ना, बेसिकली अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून शुरू हो चुका है और लड़ाई अभी चली रही है। ये लड़ाई किस हद तक आगे जाएगी और इसमें कितनी कैलकुलेटिव मिस्टेक होंगी, वो डिसाइड करेगा वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। तो ये कुछ साइंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर इनमें कुछ भी दिक्कत आती है तो ये दुनिया कहीं भी जा सकती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।